स्वागत है आपका मेरे एक नई वीडियो में। आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ एक ऐसी ट्रेवल जर्नी पर जो आपको बचपन की यादें ताज़ा करा देगी। हम जा रहे हैं आज दार्जिलिंग की मशहूर टॉय ट्रेन की ट्रेवल जर्नी पर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ और खूबसूरत नज़ारे दिखाने वाली हूँ टॉय ट्रेन से। ये देखिए, ये है वो प्यारी सी छोटी सी रेलगाड़ी, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे की जान, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर घोषित। ये ट्रेन अपने आप में एक इतिहास है। आप इसकी बुकिंग मुख्य रूप से दो तरीके से कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इसको बुक कर सकते हैं और अगर आपको ऑनलाइन टिकट नहीं मिला है तो आप ऑफलाइन टिकट भी बुक कर सकते हैं। आप दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन पे आ सकते हैं और एक दिन पहले आपको यहाँ पर विंडो से टिकट मिल जाएगा। और ट्रेन भी 2 टाइप की है, डीजल इंजन और स्टीम इंजन। डीजल इंजन का प्राइस है 1000 रुपीज़ पर पर्सन और स्टीम इंजन का है 1500 पर पर्सन। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में ही रेट सेम है और ये रेट हमेशा फिक्स रहता है। ये ट्रेन दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है और उसके बाद बतासिया लूप इसका फर्स्ट स्टॉप होता है। और इसी तरीके से खूबसूरत नज़ारों को देखते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं बतासिया लूप। बतासिया लूप जिसे 1919 में बनाया गया था, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे का एक अनोखा हिस्सा है। यहाँ ट्रेन एक गोल लूप में घूमती है जिससे ये ऊंचाई पर चढ़ते हुए भी संतुलन बनाए रखती है। ट्रेन बतासिया लूप पर 15 से 20 मिनट के लिए रुकती है। इसी में आपको इस बतासिया लूप को पूरा एक्सप्लोर करना होता है। उतर रही हूँ ट्रेन से नीचे और यहाँ से नज़ारा वाकई बहुत खूबसूरत है। और ट्रेन से नीचे उतरते तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने था बतासिया लूप का जादुई नज़ारा। सचमुच ये जगह इतनी खूबसूरत है कि दिल करता है बस यहीं रुक जाऊं। अगर मौसम साफ होता है तो यहाँ से कंचनजंगा की चोटियाँ भी बिल्कुल साफ दिखाई देती हैं। सच में ये जगह किसी पेंटिंग से कम नहीं है। इतना कम टाइम था मेरे पास घूमने के लिए, फिर भी मैंने जल्दी जल्दी इस जगह को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सेंटर में एक गोरखा युद्ध स्मारक भी है जिसे भारतीय सेना के उन बहादुर गोरखा सैनिकों को समर्पित किया गया है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। और ये स्मारक इस खूबसूरत जगह को एक ऐतिहासिक और देशभक्ति का स्पर्श देता है। उसके बाद मुझे मिले ये एक अंकल जिन्होंने मुझे बोला कि मैडम यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस भी आप एक बार ट्राई कीजिए। प्राइस बहुत कम था, केवल 50 रुपीज़, और उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ और वीडियो बना सकते हैं। पास में ही इनकी शॉप थी जहाँ मुझको ये ले गए और फिर इन्होंने मुझसे कलर चूज़ कराया और मुझको पहनानी स्टार्ट करी मेरे कपड़ों के ऊपर ही यहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस। टाइम बहुत कम था और मुझे उसके ड्यूरिंग में यहाँ पर फ़ोटोज़ भी क्लिक करानी थी इस ड्रेस के साथ और पूरा इस बतासिया लूप को एक्सप्लोर भी करना था। यहाँ के लोगों ने सड़क के किनारे अपनी छोटी छोटी दुकानें भी लगा रखी हैं। ये लोग न सिर्फ यहाँ की मशहूर चाय पत्ती बेच रहे हैं बल्कि यहाँ सर्दियों के कपड़े भी मिल रहे हैं। इस जगह को घूमने के बाद हम लोग फिर से ट्रेन में बैठ गए। अब हमारी ट्रेन धीरे धीरे बतासिया लूप को पार करते हुए आगे बढ़ रही है। अगला जो स्टॉप आने वाला है वो है घूम स्टेशन। रास्ते में बहुत प्यारी प्यारी और छोटी छोटी दुकानें नजर आ रही है। कोई चाय बेच रहा है, कोई रंग बिरंगे स्कार्फ, जैकेट्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट। सड़क के बिल्कुल किनारे किनारे से ट्रेन गुजरती है। ऐसा लगता है जैसे ट्रेन और सड़क एक दूसरे के साथ रेस लगा रहे हो। और देखिए लोगों के घर कितने पास हैं, वो अपनी बालकनी से इसके खूबसूरत नज़ारे देख सकते हैं। कुछ लोग तो अपने घर की बालकनी में खड़े होकर हाथ हिला रहे थे और कुछ लोग रास्तों में वीडियो बना रहे हैं इस ट्रेन की। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ। ऐसा लग रहा था मैं किसी ऑटो या रिक्शा में बैठकर लोगों की खूबसूरत घरों को देखते हुए मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हूँ। लेकिन जैसे इस ट्रेन का हॉर्न बजता है तो पता चलता है कि वाकई हम किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं।
अब देखिए हमारी ट्रेन धीरे धीरे सड़क पर आ चुकी है। ये कोई अलग से रेलवे ट्रैक नहीं है, ये ट्रेन असली सड़क पर चलती है जहां आमतौर पर गाड़ियां, स्कूटर और पैदल लोग चलते हैं। जैसे ही ट्रेन सड़क पर चढ़ती है एक बहुत ही दिलचस्प नज़ारा देखने को मिलता है। सड़क का पूरा ट्रैफिक थम जाता है, गाड़ियां एकदम किनारे हो जाती हैं, ऑटो और बाइक वाले एक तरफ रुक जाते हैं और लोग पहले ट्रेन को रास्ता देते हैं। और यही वो मोमेंट होता है जब ट्रेन राजा जैसा महसूस होती है, जैसे पूरे शहर की रफ्तार कुछ देर के लिए इस ट्रेन के कदमों में रुक गई हो। बचपन में जैसे हमें खिलौनों से प्यार होता है, वैसा ही कुछ जुड़ाव यहाँ हर किसी को इस टॉय ट्रेन से महसूस होता है। कितना प्यारा नज़ारा है ना, एक स्टीम इंजन वाली पुरानी ट्रेन भीड़ भाड़ वाली सड़क पर अपनी ही रफ्तार में चलती हुई, और पूरा शहर कुछ देर के लिए उसे रास्ता दे रहा है। और इस सीन को देखकर बार बार यही लग रहा है कि शायद यही दार्जिलिंग की असली खूबसूरती है। अब मैं अपने नेक्स्ट स्टॉप पे पहुंच चुकी हूँ, घूम स्टेशन। तो अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ दार्जिलिंग की उस जगह पर जहाँ इतिहास आज भी जिंदा है। मैं खड़ी हूँ घूम स्टेशन के पास स्थित घूम म्यूजियम में। ये म्यूजियम छोटा जरूर है, लेकिन इसकी दीवारों के बीच जो इतिहास कैद है वो बेहद गहरा और अमूल्य है। जैसे ही आप अंदर कदम रखते हैं, सबसे पहली चीज जो आपका ध्यान खींचती है वो है पुराने स्टीम इंजन की मॉडल ट्रेन। अंदर सभी मॉडल्स को कांच के अंदर बहुत ही बारीकी से रखा हुआ है। इसमें से कई मॉडल तो 80s के हैं और कई 90s के, और यकीन मानिए इनको देखकर ऐसा लगता है जैसे आप वक्त के किसी पुराने पन्ने को छू रहे हों। लकड़ी का टिकट बॉक्स, पुराने टिकट स्टब्स, मेटल की डेट स्टैंपिंग मशीन, सब कुछ ज्यों का त्यों यहाँ पर सहेज कर रखा हुआ है। और ये सब जो फोटोज हैं, ये फोटो उस जमाने की हैं जब पहली बार टॉय ट्रेन ने दार्जिलिंग की पटरियों पर अपनी सीटी दी थी। कुछ फोटोज में अंग्रेजों के जमाने की यूनिफॉर्म पहने स्टेशन मास्टर और कुछ गार्ड्स खड़े दिखाई दे रहे हैं। कुछ यूनिफॉर्म पे तो यहाँ अफसरों के नाम तक लिखे हुए हैं जिन्होंने कभी यहाँ अपनी सेवाएं दी थी और शायद अपनी पूरी जिंदगी इस रेलवे को समर्पित कर दी थी। सबसे खास बात, म्यूजियम में एक वीडियो सेक्शन भी है जहाँ एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री वीडियो चलता है जिसमें दिखाया जाता है कि दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे कैसे बनी, कितनी उनके सामने प्रॉब्लम्स आई और किस तरीके से आज ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा बन चुकी है। म्यूजियम का माहौल बहुत ही शांत है। जब आप इन चीज़ों को देखते हैं तो सिर्फ ट्रेन ही नहीं बल्कि लोगों की मेहनत, जज्बा और समर्पण को भी महसूस करते हैं। मुझे यहाँ पर आकर लगा कि टॉय ट्रेन सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक इतिहास है, एक एहसास है, और घूम म्यूजियम उस इतिहास को जिंदा रखने की एक खूबसूरत कोशिश है। अब मैं आ चुकी हूँ म्यूजियम से बाहर, और आप मुझे बता सकती हैं देख के इस नज़ारे को कि ये कौन सा महीना चल रहा है। शायद आपको लग रहा होगा कि ये दिसंबर या जनवरी का महीना है। सच कहूँ तो ये मई का महीना है और बाहर के खूबसूरत नज़ारों को किसी कैमरे में कैद करना बहुत ही मुश्किल है। और इसी बीच हमारी प्यारी स्टीम इंजन वाली ट्रेन तैयार हो रही है वापसी के लिए। अब ट्रेन में कोयला भरा जा रहा है और वापसी में ट्रेन ये फिर से दार्जिलिंग स्टेशन पर हमको लेकर जाएगी। तो ये था मेरा एक खूबसूरत सा सफर दार्जिलिंग की वादियों में इस ऐतिहासिक टॉय ट्रेन के साथ। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आपको लगा कि इस वीडियो में कुछ खास था तो इसे अपने दोस्तों, फैमिली या किसी ऐसे इंसान के साथ ज़रूर शेयर करें जो दार्जिलिंग जैसी हसीन जगह को देखना चाहता हो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। खुद का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए मेरे साथ इस खूबसूरत सफ़र में।